हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये हो सकता है किसी तीसरे इंसान से जुड़ चुके हैं, कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आ गया, या फिर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पर्सन के अलावा भी कोई और आ चुका है। तो यहाँ पर या तो ऐसा आपके पर्सन के साथ है कि इनको कोई नया इंसान मिल गया है थर्ड पार्टी के अलावा, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इनको कोई नया इंसान मिल गया आपके पर्सन के अलावा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ तो खुश नहीं हैं और इनका रिश्ता तो ख़राब हो ही रहा है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, पिछले जन्म के कोई कर्मा है जिनका अभी ऐसा है कि ये फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जो अच्छा खासा रिश्ता था इनका, जो शुरुआत में रिश्ता अच्छा खासा था, वहाँ पर जब दूरियाँ बढ़ी हैं, इतना कुछ हो रहा है कि इनका रिश्ता अब सही नहीं है, तो ये पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। जो इन्होंने गलत किया उसकी सज़ा इनको अब मिल रही है। और इन लोगों ने क्या सोचा था कि इनका रिश्ता हमेशा अच्छा ही चलेगा। अब ये गलत हो सकता है इन्होंने आपके साथ किया, इन दोनों ने, और या फिर ये हो सकता है किसी और के साथ पिछले जन्म में गलत हुआ, इसी जन्म में गलत हुआ, लेकिन ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और दोनों के ही साथ वही है कि दोनों अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इसलिए आज इनका अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो चुका है। अब देखिए, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है गाइस कि इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, सब कुछ इन्होंने भी संभाला। कोई आपके पर्सन ने अकेले तो नहीं किया, रिश्ते में ये रही हैं तो इन्होंने भी बहुत कुछ किया है आपके पर्सन के लिए, रिश्ते को संभाला भी। और जब भी यहाँ पर बात बिगड़ती तो थर्ड पार्टी बात को संभालने की कोशिश करती ताकि रिश्ता ख़राब ना हो। अब यहाँ थर्ड पार्टी को वही लगता है कि इसने भी तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है आपके पर्सन के साथ रिश्ते में रहकर, लेकिन फिर भी इनको ऐसा महसूस कराया जाता है कि जैसे ये कुछ करते ही नहीं, इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया, इनकी तरफ से कोई ऐसा है कि रिश्ते में सहयोग ही नहीं है रिश्ते को चलाने में। तो इनको ऐसा एहसास दिलाया जाता है, ये थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन का जो रवैया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ यही हैं जो इस रिश्ते को चला रहे हैं। और थर्ड पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश आपके पर्सन जो करते हैं, ये सब देखकर थर्ड पार्टी को लगता है कि ये इंसान ज़रूर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आ चुका है जिसकी वजह से ये ऐसा व्यवहार करने लगे हैं। कल तक जो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे, आज उनसे दूर भागते हैं। कुछ भी काम करने से पहले उनसे कोई सलाह नहीं लेना चाहते, उनको कुछ बताना नहीं चाहते, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हर एक छोटे से काम के लिए भी ये थर्ड पार्टी से सलाह लेते, पूछते थे कि क्या करना चाहिए। और अब ऐसा है कि अपनी मनमानी करते हैं, कुछ पूछना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते। तो ये सब देखकर थर्ड पार्टी को यही लगता है कि ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी जानने की कोशिश करती है कि आखिर आपके पर्सन के साथ चल क्या रहा है, लेकिन ये कुछ भी बताना नहीं चाहते या खामोश रहना पसंद करते हैं। अपने जो भी मन में चल रहा है या इनके साथ जो भी चल रहा है, ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी बताना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सब देखकर थर्ड पार्टी का शक अब बढ़ता जा रहा है। और अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है तो उसका शक आप पर भी है कि आप दोबारा से इनकी लाइफ में वापस आ गए हैं और ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उनकी तरफ अब इनका ध्यान नहीं है। और अब थर्ड पार्टी कंपेयर करने लगी है कि पास्ट में आपके पर्सन का बिहेवियर उसके साथ कैसा था और अभी फ़िलहाल कैसा है। तो ये सब वो देख रही है, तो बस उसको यही समझ में आता है, या तो आप इनकी लाइफ में वापस आ गए हैं या फिर इनको कोई नया इंसान मिल गया है। और अब ये इंसान ऐसे हो गए हैं कि कोई भी बात थर्ड पार्टी को बताना ही नहीं चाहते, बिल्कुल उससे दूरी बना रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। और यही थर्ड पार्टी के शक का कारण भी है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी है और परेशान भी है। उसको यही लगता है कि उसने बहुत कुछ किया है आपके पर्सन के लिए, लेकिन यह इंसान ऐसे हैं जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, और जो भी उसने किया उन सब चीज़ों को अब ये भूल चुके हैं, जिसकी वजह से ही इनका रवैया बदल गया है।
आपके पर्सन की हर छोटी छोटी हरकत पर, हर छोटी छोटी बातों पर थर्ड पार्टी का ध्यान रहता है। और ऐसा है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस पर भी ये नज़र रखना चाहती है। लेकिन क्या है, पूरी तरह से इसको कुछ भी पता चल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं हर काम इससे छुप कर ही कर रहे हैं, कुछ भी खुलकर इसके सामने नहीं आ रहा। तो ये सब से थर्ड पार्टी क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। और आने वाले टाइम की बात करें गाइस, तो ऐसा दिखाई देता है कि इनके रिश्ते की जो समस्या है ये घटने के बजाय बढ़ती जाएगी। अभी भी वहाँ समस्या है, लेकिन ये समस्या भी और बढ़ेगी। ये दोनों ही अगर प्रयास भी कर लें तो रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। और यहाँ पर आपकी पर्सन की तरफ से तो कोई प्रयास भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये लगता है कि उन्होंने पास में बहुत प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, रिश्ते को सिर्फ उन्होंने ही संभाला, तब आज ये रिश्ता यहाँ तक आया है। और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसने बहुत कुछ किया है, तब ये रिश्ता चल रहा है। तो यहाँ पर अब आने वाले टाइम में हो सकता है थर्ड पार्टी तो प्रयास करे, क्योंकि वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती है। चाहे वो किसी लालच की वजह से हो या और भी कोई कारण हो, वो उनको छोड़ना तो नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और आ गया है, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन फिर भी उसका इरादा अभी आपके पर्सन को छोड़ने का तो नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पर इस रिश्ते की समस्या बढ़ती तो जाएगी, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई ना कोई कोशिश करे ताकि ये पर्सन उसकी लाइफ में बने रहे, क्योंकि इनसे उसको फ़ायदा तो है। ऐसे ही वो इनकी तरफ नहीं बढ़ी, ना ही आपके पर्सन बिना फ़ायदे की थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। दोनों ही कोई ना कोई लालच था जिसकी वजह से एक दूसरे को चुने हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़े हैं। तो यहाँ पर प्रयास करेगी थर्ड पार्टी रिश्ते को बचाने का। और आपके पर्सन का रवैया तो और भी ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन का इरादा तो बदल चुका है। थर्ड पार्टी का साथ वो पहले तो देना चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि थर्ड पार्टी का साथ देना भी उनको पसंद नहीं आ रहा, और यहाँ पर किसी तरह से वो वहाँ से निकल जाना भी चाहते हैं। क्योंकि कारण यहाँ पर क्या है, इनका भी ध्यान किसी तीसरे इंसान की तरफ है, या तो वो आप है या तो कोई नया इंसान है, जिसकी वजह से क्या है, थर्ड पार्टी की ज़रूरत अब इनको महसूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से निकलने का इरादा आपके पर्सन का अभी भी बन चुका है, और आने वाले टाइम में तो इनका पूरा निर्णय यही रहेगा कि बस यहाँ से पीछा छुड़ाना है और उस नए इंसान की तरफ या आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन थर्ड पार्टी भले ही वो किसी तीसरे इंसान के साथ है, लेकिन वो तो कोशिश करेगी कि ये इंसान उसकी लाइफ में बने रहे। और देखिए उस नए इंसान की असलियत हो सकता है आपके पर्सन के सामने आ भी गई है, ये थर्ड पार्टी कहीं और जुड़ी हुई है। ये भी कारण हो सकता है जो आपके पर्सन का रवैया उसके साथ बदला है। और यहाँ थर्ड पार्टी को भी शक है आपके पर्सन पर कि ये भाई किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर शक भी कर रहे हैं। अब तो भरोसा रहा ही नहीं इन दोनों का एक दूसरे पर, पहले की तरह यहाँ पर प्यार व्यार भी कुछ नहीं है। और यहाँ थर्ड पार्टी वही है कि अभी तो वहाँ से निकलना नहीं चाहती, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही बात है कि बस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना है। अब थर्ड पार्टी तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगी। और देखिए कहीं ना कहीं इसका ये रहेगा कि आपके पर्सन पर जो अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल इसका है, अभी भी कर तो रहे हैं अपनी मनमानी, लेकिन कभी ना कभी थर्ड पार्टी की सुन भी लेते हैं। ये इसका जो थोड़ा बहुत कंट्रोल अभी बाकी है आपके पर्सन पर, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये पूरी तरह से इसके चंगुल से निकल जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। ये अभी चाह रही है कि ये पहले की तरह हो जाएं और इसकी बात सुने, इसके हिसाब से चले, लेकिन अभी भी वैसा कुछ है नहीं वहाँ पर। कभी कभार ठीक है वो सुन भी लेते हैं लड़ाई झगड़े के डर से। तो अब आने वाले टाइम में ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के हाथ से पूरी तरह से निकल जाएंगे, इसके चंगुल से बाहर हो जाएंगे, और फिर ये इंसान ना उसकी सुनेंगे ना उसके हिसाब से चलने वाले हैं। और अभी भी वैसा ही सब कुछ देखकर थर्ड पार्टी परेशान हो ही रही है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, इसकी बात को सुनना नहीं चाहते, इसकी ज़रूरतों पर भी इनका ध्यान नहीं है। किसी तरह से पहले जो इसको खुश रखने का इनका प्रयास था, अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर वही है कि इनके रिश्ते की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कुछ भी यहाँ पर तो सही होता हुआ नज़र नहीं आता। और यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। समय ये लेंगे, लेकिन वहाँ से निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि इनका इरादा अब वहाँ रहने का नहीं है। अब आपके पर्सन के साथ भी कोई ना कोई इंसान है जो इनका फ्रेंड हो सकता है, या कोई इनका फैमिली मेम्बर वगैरह हो सकता है जो इनको सलाह भी दे रहा है, क्योंकि ये अपनी परेशानी उस इंसान के साथ ऐसा है कि शेयर करते हैं।
उसको बताते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कैसा चल रहा है, तो वो इंसान भी इनको सलाह देता है कि इनको ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए जो जिनकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं, जो इन पर दबाव बनाता है अपने हिसाब से, जो इनको चलाना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना सही नहीं है। ऐसा कोई इनको सलाह भी दे रहा है कि इनको थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए। वो भी एक वजह है जो आपके पर्सन के दिमाग में यही बातें चलती है कि थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना है। और आने वाले टाइम में वही है गाइस कि ये थर्ड पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएगी आपके पर्सन के लिए, उन पर शक करना, उन्हीं पर पूरा ध्यान देना और किसी तरह उन्हीं के पीछे लगे रहना, इससे परेशान होकर आपके पर्सन और ज़्यादा दूर भागते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी को लगता है गाइस कि ये इनको ऐसा करके, इनके पीछे भाग कर इनको सुधार लेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये जितना उनके पीछे भाग रहे हैं, वो आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं और आने वाले टाइम में भी यही हाल होने वाला है कि ये थर्ड पार्टी और ज़्यादा ऐसा है कि आपके पर्सन के पीछे कह दीजिए तो हाथ धोकर ही पड़ जाएगी कि किसी तरह से ये इंसान उसके काबू में आ जाए। लेकिन ये इंसान उस समय और ज़्यादा दूर भागेंगे इनसे, फिर वही है कि बस रिश्ता तोड़ना ही इनके पास एक ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन को ये सब रवैया थर्ड पार्टी का बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो ऐसा है कि उनकी आज़ादी को छीन ले। आपके पर्सन है जो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, आज़ादी पसंद इंसान है, और थर्ड पार्टी का ऐसा है जो अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनके पीछे भाग रही है। तो यहाँ पर वही बात है कि रिश्ते की परेशानी और बढ़ेगी और वो गलती है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी जब तक ऐसा करेगी, ये इंसान उसके काबू में आने वाले नहीं हैं, ये उससे दूर ही भागेंगे। तो यहाँ पर तो वही है गाइस कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर या तो आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर वो किसी नए इंसान की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो रिश्ता ख़त्म करेंगे। और यहाँ थर्ड पार्टी का भी यही है कि देखिए, अब वो बहुत ज़्यादा प्रयास अभी भी कर रही है, आने वाले टाइम में भी करेगी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब आप वो इंसान ही इसके साथ रहना नहीं चाहता, तो हो सकता है फिर ये थर्ड पार्टी खुद ही फैसला ले ले कि ठीक है, अलग होना है, और इसी में अगर दोनों की भलाई है तो यही सही। तो यहाँ इनका रिश्ता सुधरने के बजाय बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और दोनों का रिश्ता आगे जाकर टिकने वाला भी नहीं है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।